प्रिंसिपल स्कोप ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड बेलारी से, और मैं ये क्लासरूम में हूँ जहाँ हमारे कृत्रिम प्रमाण का ट्रेनिंग लेने के लिए सभी ट्रेनिंग यहाँ क्लासरूम में मौजूद है। आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ प्रजनन और जन्म के बारे में। प्रजनन और जन्म का पहले परिभाषा बना लीजिए, समझ लीजिए। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसा नए जीव का जन्म देता है, और नए जीव का जन्म देने की प्रक्रिया को जन्म अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन, और या उसको इस रूप में समझे ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। अब एक जन्म यंग में रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स में कौन कौन अंग का क्या रोल है, अलग अलग अंगों का रोल क्या है। पहले समझे कि इसमें कौन कौन अंग आते हैं। अभी बात हो रही है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। इसी तरह से अगले क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो गाय के जनन अंग की रचना पहले समझते हैं कि गाय के जनन अंग में जनन अंग तो प्रक्रिया में जो जो अंग का रोल होता है, शामिल होता है, जनन अंग कहलाया। तो जनन अंग, अब यहां से चले गाय के केस में, हालांकि जनन अंग में डायरेक्ट नहीं है, हम कहते हैं भलवा, ये तो डायरेक्ट है, भलवा से शुरू करते हैं। भलवा, यूरेथ्रा डायवर्टिकुलम, यूरेथ्रा, नेक ऑफ ब्लाडर, ब्लाडर, वेजाइना, फॉर्मिक्स ऑफ वेजाइना, ऑस ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स, आगे बॉडी ऑफ यूट्रस, हॉर्न ऑफ यूट्रस, ओविडक्स, जिसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इनफंडिबुलम, ओविडी। इतना जो 14 हुए ये अलग अलग जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलग अलग अंग। अब इस यंग के बारे में जानेंगे कि यंग का क्या रोल है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये भी हम लोगों को समझना जरूरी है। अब मैं यहाँ से शुरू करूँ भलवा से, सबसे बाहरी में भलवा से यहाँ से हम लोग आगे ट्रैवल करते करते आगे हम चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं भलवा मतलब बाहरी। तो भलवा करते हैं, इसका काम क्या है, ये बाहर से दिखता है और वो एक बाहर से कोई बाहरी अवयवों को जाने से रोकता है ना, प्रोटेक्ट करता है। प्रवेश करने से जेनेटल सिस्टम में या जेनेटल ऑर्गन्स के भीतर जाने में वो उसका बाहरी भाग थोड़ा खुला होता है। अगर उसको खोलते हैं तो अंदर थोड़ा गर्मी रही तो लाल दिखाई पड़ेगी, उसको वेस्टिबल कहते हैं, और उसके ऊपर पेशाब की नली खुलती है ना। तो बोर्ड पे बता दें, बता दीजिए। हाँ, धन्यवाद। यहाँ पर हम आएंगे तो भलवा जो है यूरिनरी सिस्टम यहाँ से अच्छा ये भिजाएगा ये है इसमें ये बाहरी भाग है ना, जो बाहर से दिखता है। अंदर से आपको नहीं से जाने तो बताओ, गंदगी को जाने में बताओ बचाव करेगा। और जब इसमें कहते यहाँ है सबरेथ्रल डायवर्टिकुलम, सबरेथ्रल डायवर्टिकुलम के बाद ये खुलता है, इसको रेथ्रा कहता है। ये बताया था, चौथा वर्ग बताया था ना, सब रेथ्रा डायवर्टिकुलम, ये सब रेथ्रा डायवर्टिकुलम है जो कि यूरेथ्रा में खुलता है। ये
हो गया ब्लडर का नेक, ये हो गया ब्लडर मतलब प्रसाद थे। तो हम लोग जब पृथ्वी को प्रदान करते हैं, ये सावधानी बरतनी होती है कि 45 डिग्री पर ऐसे ले जाने के बाद ये इसके ऊपर ले जाएंगे और तब सीधा करते हैं। इस ये जो है सब रिफ्रेक्ट से बचाव करते हैं, कहीं से गलती से ये इधर न प्रवेश करता है। इसलिए 45 डिग्री के कोण बना के ही हम ये को प्रवेश करते हैं। ये हो गया। अब ये है वजाइना। ये समझिए कि जो वजाइना जो है ये एक जाने का रास्ता है, यही घर को ले जाते हैं और औस तक पहुंचते हैं, है ना। एक कनाल है, इसे वजाइना कनाल कहते हैं, एक स्पेस है जिसकी लंबाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पर ये आ गया औस, ये है सर्विक्स। इस सर्विक्स में है ये जो है ये औस, सर्विक्स का बाहरी मुख। और यहाँ पर ये जो गड्ढा दिखाई पड़ता है दोनों पर, यही है फॉर्निक्स। ये भी हम लोग ध्यान रखते हैं, ये फॉर्निक्स में नहीं हमारा ये गण करके चला जाए, है ना। हमारा गण को पार करना है ये सर्विक्स में। सर्विक्स में आपको ये जो लग रहा है 1 2 3, इसको हम लोग कहते हैं रिंग, और दोनों रिंग के बीच से ही गेम को पास करना होता है। सर्विक्स पार करने के बाद, तीनों रिंग करने के बाद जहां पर दोनों हॉर्न आके मिलता है तो उसको कहते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस। दोनों हॉर्न किसका हॉर्न? यूट्रस का हॉर्न, तो उसको कहते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस। अब बॉडी ऑफ द यूट्रस की लंबाई 2-3 सेंटीमीटर ही होती है। बॉडी ऑफ द यूट्रस में ही सीमेन को डिपॉजिट किया जाता है, राइट। प्लेस ऑफ पोजीशन है बॉडी ऑफ द यूट्रस। बॉडी ऑफ द यूट्रस में हम सीमेन डिपॉजिट करेंगे और ये इधर दिख रहे हैं, ये है। और उसके बाद बॉडी ऑफ द यूट्रस डिपॉजिट किया और दोनों हॉर्न में शुक्राणु आगे गया, और शुक्राणु जाने के बाद जो हॉर्न का जो अंतिम सिरा है वहां से ओविडक्ट जुड़ा रहता है। और ओविडक्ट का कौन सा भाग? पहले इनफंडिबुलम, है ना, जो ऊपर कटोरी जैसा होता है इनफंडिबुलम, उसका उंगल जैसा आकार रहता है जिसको कि वो एक तरह से पकड़ लेता है वो, और वो जाता है फिर एम्पुला तक। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन का प्लेस है ना। उसके बाद इस्थमस आता है। ये ओविडक्ट का 3 पार्ट हो गया, है ना। तो ये यहाँ इस तरह से हम लोग जाके, तो ओवा आया उधर से, ओवरी से। ये हो गया आपका, ये पूरा ओविडक्ट है। यहाँ इनफंडिबुलम है, यहाँ से पकड़ ये उंगल की तरह यहाँ से पकड़ लिया तो ओवा को अंदर ले गया। यहाँ पर एक बीच टेरिटरी होता है, एंकोला होता है, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। और उसके बाद 2-3 दिन के अंदर ये बॉडी ऑफ द यूट्रस में पहुंच जाता है, 3 से 4 दिन। लेकिन इतने दिन में यह सेल का डिवीजन होता है, 1 से 2, 2 से 4 और 16 से होता है इसको। उसके बाद इसमें चला जाता है। सेल का डिवीजन के बाद आप ऐसा करिए, फिर अगले क्लास में बताएंगे कि सेल का डिवीजन में क्या प्रक्रिया है। यहाँ जाने के बाद ये अपना 30 से 35 दिन में करीब अपना परमानेंट चिपक जाता है, जिसमें बॉडी ऑफ द यूट्रस, है ना। तो जब चिपक गया, फिर तो जो पूरे पीरियड है, प्रेगनेंसी पीरियड, जो गाय में 9 महीना 10 दिन का होता है, उतने में इसका सारा अंग प्रत्यंग तैयार होता है रक्तवाहिनी के अंदर, उसमें हॉर्न के अंदर, है ना। और उसके बाद फिर इसी रास्ते से उसको बाहर आना है बच्चा को, है ना। यहाँ से इसी रास्ते से आना है, मतलब सर जो ये आपको बताया था सर्विस से ही भेजाना कैनल से ही नहीं से बाहर आएगा। अब यहाँ एक चीज और आपको ध्यान देने की बात है कि ये कितना संकीर्ण रास्ता है। यहाँ पे ये गन एक बार पास करने में भी होते हैं, और उस संकीर्ण
से जितना वजन होता है बच्चा का, जितना बड़ा आकार में, वो इसी रास्ते से निकलना है। जस्ट इमेजिन, देखिए कितना छोटा सेकेंड वन से कितना बड़ा आकार का बच्चा को बाहर लाने की इस प्रक्रिया को कहते हैं डिलीवरी। बाहर आए बच्चा, डिलीवरी। अब इसमें अलग अलग जब हम बताएंगे एक ऑर्गन के बारे में, तब पता चलेगा कि कौन हार्मोन का क्या काम है, किस ऑर्गन पर काम करता है, कहाँ से रिलीज होता है और कैसे पहुंचता है और क्या काम करता है। ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गाय के बारे में, कुछ ऑर्गन्स के बारे में हमको भी समझने का समझे। अब आते हैं थोड़ा इसको अब देखें। अब यहाँ पर हम थोड़ा मवेशियों में गर्भाधान की तकनीक को बताते हैं। ठीक है, ये गर्भाधान की तकनीक जो देखे हुए तस्वीर को इस तस्वीर है आपका पाना में है, ये है ऊपर भी अगर लिखा हुआ है रूमिनेट लेफ्ट साइड पल्पेटिंग माय लेफ्ट हैंड लीजिए। इसमें यही कह रहा है कि बाएं हाथ से पल्पेट करना आसान होता है और दाहिने हाथ का तस्करी होता है, दाहिने हाथ का तस्करी करने की जरूरत है पब्लिक पोजिशन से। दूसरा कह रहा है कि ओपनिंग सर्विस प्रोट्रूसिव वेजाइना, सर्विस का ओपनिंग कहाँ पर खुलता है? वेजाइना में खुलता है पहला उसका, है ना। ये जो देख रहे हैं 1 2 3 इधर से भी यही रिंग। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिखाने का कोशिश किया गया है कि सर्विस ऑन द फ्लोर अपोजिट कैविटी नियर एंड इन द पेल्विक बोन। ये पेल्विक बोन के करीब में यहाँ पर सर्विस जो है पेल्विक बोन पर ही रहता है। ये दिखाया ये सर्विक्स है, ये बोन है। आगे दिखाया है कि जब गन इंसर्ट करते हैं तो अपने बाएं हाथ के उंगल से फील करिए गन का अगला टिप कहाँ तक पहुंचा है, जस्ट फील। यहाँ पर यह दिखाया है कि 2 फिंगर इंसर्ट करके अगर कहीं कंस्ट्रक्शन है रिंग में, उसको मसाज करिएगा तो थोड़ा सा फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये दिखाने के 2 उंगल से ये दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है कि भाई फ्लैट सो ड्यूरिंग पासिंग ओवर द हैंड, हाथ को फ्लैट रखिए जिसमें रखा हुआ है और अपने उंगल के सहारे से गोबर को बाहर निकालिए। तो गोबर बाहर निकल जाएगा तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आपको समझने में आसान होगा, है ना, आसानी से समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। यहाँ क्या कहता है ग्रास्प सर्विस एंड पुश फॉरवर्ड टू अस्टेटेंट वजाइनल फोर्स। वजाइना में भी फोर्स होता है, सीधा करने के लिए कहता है आगे पुश करो, सुविधा होगी करने में। यहाँ पर भी ग्रास्प सर्विस ओपनिंग विद थंब एंड 4 फिंगर टू क्लोज फॉर्निक्स। फॉर्निक्स के बारे में हम पहले हम जान चुके हैं। फॉर्निक्स बंद करने के लिए वो कहता है कुछ तरह से करें कि फॉर्निक्स बंद हो जाए और हमारा जो रिंग के बीचों बीच से हमारा ये गन पास है। इसी तरह से अगला फिगर में जो दिखाने का कोशिश किया गया है कि ये जरूर इंसर्ट कर दिया ये गन कि दूसरा रिंग में आकर इसका रुक गया। दिख रहा है कि ये गन नहीं है, यहाँ रुक गया। अब इसको करेक्ट में रुक गया, आप कलाई को घुमाइए, ये नहीं कहता कि गन बाहर निकालिए। ये इंडेक्स फिंगर टू लोकेट टिप ऑफ द गन, इसमें ये कलाई को घुमाया, डायरेक्शन किया और यहाँ गन पास किया, है ना। तो यहाँ भी कह रहा है कि भाई टिप से भी को लोकेट कर लीजिए कि आपका ये गन का ग्लव कहाँ पर है। जब आप आश्वस्त हो गए कि 3 रिंग पार हो गया है, अब ये वर्कर हो जब काम करने के लिए आप जाएंगे फील्ड में, तब आपको यहाँ पर सीमेंट डिपॉजिट कर देना। ये है सर्विस, ये है 3 रिंग के पार किया, सर्विस पार किया तो बॉडी ऑफ द यूट्रस यहाँ गिरा दिया। यहाँ सीमेंट जो पीले रंग का आपको दिख रहा है, यहाँ अगर हम इसे कहते हैं सही जगह पर, डिपोजिशन एट राइट प्लेस, सही जगह पर। और यहाँ जब सीमेंट आ जाता है तो दोनों हॉर्न देखिए पीला पीला दोनों हॉर्न की तरफ, तो जब मोटाइल होता है वो आगे बढ़ता है। शुक्राणु जब मोटाइल होगा
वो आगे बढ़ेगा, आगे गति हो जा। मोटाइल होना चाहिए 60%, टोटल शुक्राणु का 60% मोटाइल होना चाहिए जो आगे बढ़े। ठीक है, हम यहाँ से फिर देखिए, यही ओवरी है, ये भी ओवरी है, यहीं से अंडा निकलेगा, यहाँ से अंडा निकलेगा। अब इसमें होता है क्या कि बाएं ओवरी ज़्यादा फंक्शनल है, मतलब ज़्यादा एक्टिव। 60% केसेस ओवुलेशन होता है, सॉरी दाएं ओवरी से, है ना, पहले बाएं बोला, फिर से सुनिए, दाएं ओवरी है, ज़्यादा फंक्शनल होता है, ज़्यादा एक्टिव है, तो 60% केसेस में ओवुलेशन अंडा एक यही बनता है, यहीं से निकलता है। 40% अमूमन इसमें देखा गया है, बाएं ओवरी से अंडा बनते हैं तो वहीं से निकलता है। लेकिन हमने तो ऐसा किया कि दोनों तरफ शुक्राणु जा रहा है, तो जिधर से ओवुलेशन होगा हमारा तो सही है ना। हम तो दोनों तरफ भेज दिया, शुक्राणु को जा ही रहा है, तो हमको फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस जरूर पड़ जाएगा। अगर किसी ने कोई एक वर्जन थोड़ा गलती कर दी, ये तो आगे तक पुश कर दिया, आगे जब पुश किया तो ये बायां हॉर्न यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ डिपॉजिट करके पीला रंग का दिखता है। तो इसमें गड़बड़ी क्या होगी, अगर बाएं ओवरी से अंडा बन रहा है, वो वहाँ रिलीज हो गया, तब तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस है। अगर साइलेंस होगा तो चांसेस नहीं है। इधर शुक्राणु आ ही नहीं रहा, आया ही नहीं, है ना। अब ये इसमें क्या दिखाने की कोशिश किया है, ये जो लाल लाल देखते हैं, इसको कहते हैं क्रंक, है ना। और जब दोनों मिल जाता है तो कहते हैं कोटिलीडन, है ना। तो ये मदर साइड से है, मदर साइड से है ना, अभी फीटस साइड से नहीं है। तो फीटस साइड से भी होगा, दोनों मिल जाएगा तो कहेंगे कोटिलीडन, इसको कहते हैं क्रंक। इसकी संख्या 80 से 120 तक होती है। ठीक है, अब यहाँ आइए, इसमें सर्वाइकल थिक एंड स्टिकी, इसमें क्या है, ये जो पीला पीला दिख रहा है सर्विक्स में, ये सील कर देता है प्रेगनेंसी के बाद। वहाँ पर भी वहाँ पर सिक्रेशन होता है, और बाहर भी आता है, गर्मी में होता है, पता है ना, बात देखता है रस्सी के जैसा। ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा, है ना, ट्रांसपेरेंट। और यही सिक्रेशन वहाँ पर सील कर देता है कि प्रेगनेंसी में इसका पूरा ऑफ बंद रहता है, और फिर बर्थ के टाइम में ही खुलेगा, जन्म देने के समय। ये दिखाने की कोशिश किया है। यहाँ कह रहा है कि पुश द फिंगर एंड डू नॉट पुल बैक गन मेरियट इन द पोजीशन ऑफ सीमेन इन सर्विक्स एंड वेजाइना। कहता है कि आप अंदर करिए गन को, पीछे मत हाथ लगाना, अगर पीछे लाओगे तो यहाँ देखो सीमेन कहाँ चला गया, ये चला गया सर्विक्स में, यहाँ पीला पीला जो भी है, इसमें पीला सब है सीमेन, तो यहाँ गिर जाएगा तो फिर चांसेस कम हो जाएगा। यहाँ पर कॉर्पस लूटियम जब बनता है, रिलीज होने के बाद ओवरी में गड्ढा हो जाता है। जब गड्ढा हो जाता है तो वहाँ पर फिर वो कॉर्पस लूटियम का निर्माण होता है। तो कई एक स्टेज है, तो कॉर्पस लूटियम का क्या काम है कि वहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब यहाँ जो लिक्विड जो बनता है उसमें ओवरी से ही एक एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। दो इंपॉर्टेंट हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरी से निकलता है, दोनों हार्मोन को सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर आते हैं, ये है फॉलिकल, ग्रेफिक फॉलिकल, अंडा बाहर आ गया, उसे कहते हैं ना। तो यही फॉलिकल को दिखाने का कोशिश किया है। यहाँ है सर्वाइकल फोल्ड, सर्विक्स का फोल्ड। तो सर्विक्स में इतना फोल्ड होता है, इसलिए गन पास करने में दिक्कत होती है, हो गया ना। ये दिखा रहा है फॉर्निक्स, तो फॉर्निक्स के बारे में हम दिखाए थे पहले वाला फिगर में कि जो औस के दोनों तरफ होता है गड्ढा सा, उसको फॉर्निक्स कहते हैं। तो ये गड्ढा इसमें दिखाया गया है फॉर्निक्स का, ये औस है, यहाँ ये औस है, फॉर्निक्स का थोड़ा अलग से व्यू लेके दिखाया गया है। तो यही है कृत्रिम गर्भाधान करने की प्रक्रिया या स्टेप्स। और इसके पहले हमने फीमेल जेनिटल ऑर्गन के बारे में समझा। अब इसमें कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न रखिए, ताकि आपको यहीं पर क्लियर